हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एसएन एग्जाम वाला यूट्यूब चैनल। इसमें हम जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन, एग्जाम रिलेटेड अपडेट वगैरह लाते रहते हैं, इंटर्नशिप वगैरह भी लाते रहते हैं। तो आज मैं कुछ एक एग्जाम रिलेटेड अपडेट लाया हुआ हूँ। वो जो एग्जाम रिलेटेड अपडेट है आईआईटी गांधीनगर से है, ठीक है। ये जो आईआईटी गांधीनगर है ना, इसमें इसमें अगर आपका एमटेक अच्छा नहीं गया हुआ है, ठीक है। एमटेक आपका मतलब कि आपका गेट अच्छा नहीं गया हुआ है, कहने का मतलब आपको एमटेक में एडमिशन करना है और आपका गेट अच्छा नहीं गया हुआ है, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है विदाउट गेट के लिए विथ स्टाइपेंड, ठीक है। आपका गेट गया हुआ है अच्छा तब भी ठीक है, क्वालिफाइंग है तब भी ठीक है, क्वालिफाइंग नहीं है तब भी ठीक है, उसके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है। और मैं देख लेता हूँ इसमें जो बच्चे सोच रहे हैं कि जो ये वाले गेट है वो सिर्फ आईआईटी और एनआईटी वाले हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है, आईआईटी एनआईटी वाले नहीं है, इसमें सारे बच्चे हैं, ठीक है। इसमें सारे बच्चे हैं। और कुछ मतलब कहने का मतलब है कि कुछ सेलेक्टेड कॉलेज हैं जो आईआईटी और एनआईटी के अलावा भी वो भी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। मैं उस सारा डिटेल से बताऊंगा, इसका फॉर्म फिलिंग वगैरह सारा डिटेल से बताने जा रहा हूँ कि कौन से बच्चे एलिजिबल है। आईआईटी एनआईटी वाले तो एलिजिबल है ही, ठीक है। और विदाउट आईआईटी एनआईटी वाले भी एलिजिबल है, वो कौन से कॉलेज से है वो भी बताऊंगा। आप लास्ट तक देखे तब भी आपको समझ में आएगा कौन सा एलिजिबल है, कौन सा कॉलेज से एलिजिबल है, कौन सा कॉलेज से बीटेक किए वो भी एलिजिबल है, ठीक है। तो मैं डिटेल से बताऊंगा, इसका फॉर्म फिलिंग में बताऊंगा डिटेल से, ठीक है। तो आप बने रहिए, तब तक मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, इसमें क्या है ना, इस प्रोग्राम का नाम है एडमिशन टू अर्ली एडमिट एमटेक प्रोग्राम 26-27 फेज 2, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि गेट स्कोर मैंडेटरी नहीं है फॉर एडमिशन एमटेक प्रोग्राम, राइट। बट अगर आपको गेट क्वालिफाई किए हुए हैं, ठीक है, मतलब कि आपका गेट वैलिड स्कोर है, ठीक है, तो आपको तो मिलेगा 15,400 पर मंथ, ठीक है। और अगर आपका गेट नहीं है, ठीक है, आपका गेट क्वालिफाइड नहीं है, तो आपको 6,000 पर मंथ मिलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका जो अगर आपको बाद में इन फ्यूचर आप एडमिशन लेते हैं 26 में, है ना, और आपको 27 में गेट क्लियर हो जाता है, तो आपका स्टाइपेंड बढ़ जाएगा, मतलब कि 15,400 आपका स्टाइपेंड हो जाएगा। जबकि दूसरे आईआईटी और आईएससी में इसका स्टाइपेंड 12,000 समथिंग होता है, मगर यहाँ पर डिसेंट अमाउंट दे रहा है 3,000 समथिंग ज्यादा है इसमें, ठीक है। और इसमें अगर आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पर जाते हैं, अटेंड करते हैं, तो आपको ट्रेवल सपोर्ट भी दिया जाएगा 60,000 का, ठीक है। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हो जाते हैं वो 8 सेमेस्टर में जो बीटेक स्टूडेंट है उसके साथ आप विजिट कर सकते हैं, है ना, बिफोर ज्वाइनिंग द एमटेक प्रोग्राम एट आईआईटी गांधीनगर, ठीक है। बीटेक एट आईआईटी विजिटिंग स्टूडेंट बिफोर ज्वाइनिंग एमटेक प्रोग्राम एट आईआईटी गांधीनगर। कौन सा डिसिप्लिन, कौन सा ब्रांच के लिए एलिजिबल है वो भी देख लेता हूँ। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोलॉजिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर एंड अर्थ सिस्टम साइंस एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, मटेरियल्स इंजीनियर एंड मैकेनिकल इंजीनियर, ये सारे ब्रांच एलिजिबल है। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है, याद रखें फाइनल ईयर स्टूडेंट होना चाहिए। आईआईटी और एनआईटी के अलावा भी है, आप कंफ्यूजन नहीं रहे हो, वो भी बताऊंगा कौन आईआईटी एनआईटी के अलावा है, वो कॉलेज वो मेंशन है, मैं वो भी बताऊंगा, आप तब तक बने रहे, ठीक है। तो इसमें क्या है, फाइनल ईयर स्टूडेंट जो इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, डिग्री जो आपको फाइनल ईयर स्टूडेंट होना चाहिए कंपलसरी है, फ्रॉम एनआईटी विथ सीजीपीए नॉट लेस देन 8। आपका सीजीपीए या तो जनरल हो या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हो, ठीक हो, आपका 8 से कम नहीं होना चाहिए। और 7.5 फॉर एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए, ठीक है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 7.5 होगा एट एंड ऑफ थर्ड ईयर, मतलब कि थर्ड ईयर तक आपका ये होना ही चाहिए सीजीपीए।
8 एससी 8 होना चाहिए ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या जनरल के लिए, एंड मतलब कि 7.5 होना चाहिए इसके लिए एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए। और जो इसमें लिखे हैं जो फाइनल ईयर स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियर स्टूडेंट फ्रॉम सेलेक्ट कॉलेज, और सेलेक्ट कॉलेज जो है वही उसके लिए मैं बात करूंगा जो विदाउट आईआईटी के एनआईटी से है, उसके लिए बात करूंगा मैं, है ना। और इंक्लूडिंग एनआईटी, आईआईटी भी होना, एनआईटी भी होना चाहिए, है ना, आईआईटी भी शामिल है इसमें। हु एमंग टॉप 5 रैंक होल्डर इन डिपार्टमेंट इन एंड ऑफ द थर्ड ईयर, अगर थर्ड ईयर में आपका टॉप 5 रैंक है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, तो आप एलिजिबल है। तो या तो एनआईटी से है या तो अदर कॉलेज से, वो अदर कॉलेज कौन है मैं वो भी बताऊंगा, सेलेक्टेड कॉलेज कौन है मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। और अगर एस सी एस टी है, ठीक है, 10 रैंक आपका आता है डिपार्टमेंट में एट एंड ऑफ थर्ड ईयर, तब भी आप एलिजिबल हैं एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी के लिए। एंड स्टूडेंट फाइनल ईयर बीटेक एंड उसकी इक्विवेलेंट अंडर ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम आईआईटी, अब सिर्फ ये आईआईटी के लिए है, ठीक है, ये आईआईटी के लिए। एंड जो सीजीपीए आपका लेस देन 6 से कम नहीं होना चाहिए एट एंड ऑफ थर्ड ईयर, थर्ड ईयर तक आपको 6 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये जो मतलब कि फाइनल ईयर स्टूडेंट जो बीटेक है वाले हैं एनआईटी और जो सेलेक्टेड कॉलेज, मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। इसका जो एप्लीकेशन है डेडलाइन देख सकते हैं, इसका एप्लीकेशन डेडलाइन जो है 25 मार्च 2026 तक है, ठीक है, इसका एप्लीकेशन डेडलाइन। अब हम बात करते हैं, इसका जो एप्लीकेशन है 11 फरवरी को स्टार्ट हो गया था, ठीक है, और अभी इसका एप्लीकेशन चलेगा 25 मार्च तक, ठीक है। और इसका जब अनाउंसमेंट जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, ठीक है, उसके लिए 8 अप्रैल को शॉर्टलिस्ट दिखाएंगे, ठीक। एंड जो रिटन टेस्ट और आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, आपको रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा 15 अप्रैल से 15 अप्रैल से लेके 14 मई तक होगा, ठीक है। अब मैं डिस्कस करता हूँ इसका फॉर्म फिलिंग के बारे, फॉर्म फिलिंग के बारे में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसका स्टाइपेंड में बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, और कौन सा भी कॉलेज एलिजिबल है मैं उसके लिए भी बताऊंगा। तो इसका फॉर्म फिलिंग का स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं जब फॉर्म फिलिंग करेंगे, इसका लिंक वगैरह सारा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं, और टेलीग्राम में भी डाल दूंगा। अब इसमें देख सकते हैं कौन से है। इसमें जब हम स्टार्टिंग में क्लिक करते हैं, ठीक है, और जब अप्लाई पे क्लिक करूंगा ना, इसमें देख सकते हैं, जैसे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, तो इसको आपको साइन इन करके आएगा, जैसे साइन इन पर करेंगे तो अप्लाई पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे अप्लाई पर क्लिक करेंगे, इसमें आपको आएगा एमटेक अर्ली एडमिट, पीएचडी, पीएचडी रेगुलर, पीएचडी स्टार्ट अर्ली एंड ए, तो आपको एमटेक अर्ली में क्लिक करना है। उसके बाद एमटेक अर्ली में जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, अब इसमें इसमें आपका ब्रांच आ जाएगा बायोलॉजिकल साइंस, इंजीनियरिंग, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, इलेक्ट्रिकल, मटेरियल, मैकेनिकल, ये ब्रांच एलिजिबल है, ठीक है। अब इसमें डिसिप्लिन देख लेते हैं, मान लीजिए कि हम आर्टिफिशियल, कंप्यूटर साइंस एंड अर्थ साइंस, तो इसमें मान लीजिए कि इन एआई भी एलिजिबल है इसमें, हाँ, एआई भी एलिजिबल है इसमें, और इसमें शो क्यों नहीं हो रहा है। ऑलरेडी मैं इसका फॉर्म फिल कर दिया हूँ एक बार, इसलिए ये फॉर्म मतलब कि फिल शो नहीं हो रहा। इसमें एआई भी एलिजिबल है, आप चेक कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में देख सकते हैं आप, जैसे कंप्यूटर साइंस में मान लीजिए कि कंप्यूटर साइंस में क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इसमें आपका आएगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल, ठीक है, एआई भी इसमें डिसिप्लिन है। अब इसमें डिपार्टमेंट देखते ही डिपार्टमेंट है, ठीक है। सिविल में देख लेते हैं, सिविल में कौन सा है, तो सिविल में बहुत सारा है, सिविल में सिविल है। एंड मैकेनिकल में चेक कर लेते हैं, तो मैकेनिकल में यहाँ से आप चेक कर सकते हैं वन बाय वन, इसमें भी मैकेनिकल है, एंड ये ब्रांच एलिजिबल है, ठीक है। तो आप इसमें चेक कर सकते हैं, मगर याद रखिए जो मतलब कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस में दो है आपका, कंप्यूटर साइंस कोर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसमें
अब इसका हम चेक आउट कर लेते हैं कि ए हो गया, ठीक है, AIML मान लीजिए मैं ये फिल किया हूँ। अब इसमें देख लेते हैं कि मतलब कि नेम, मिडिल नेम इसमें बेसिक है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एंड अपार आईडी में बता दूं कि आपका जो डिजी लॉकर में है ना, डिजी लॉकर में जो आपका अपार आईडी मिलेगा, ठीक है, वहां से आप चेक आउट कर सकते हैं। डिजी लॉकर से आप अपार आईडी सर्च करेंगे तो आपको अपार आईडी मिल जाएगा। बेसिकली ये एजुकेशनल क्रेडेंशियल होता है, ठीक है, वहां से आप चेक आउट कर सकते हैं डिजी लॉकर से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर से आप फिल कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, मेल एंड मैरिटल स्टेटस, ठीक है, तो वगैरह सब चीज आप चेक कर सकते हैं। अब ऑलरेडी इसमें फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, एड्रेस वगैरह सब डाल के आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आते हैं। फर्स्ट स्टेप में हो गया इसका जो फॉर्म फिलिंग का, ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन। सेकेंड एकेडमिक, ये इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक में क्या होना चाहिए, एकेडमिक में आपका मान लीजिए कि आपका कॉलेज है, ठीक है, आपका कॉलेज, आपका 12th जब भी हुआ है आप वो डालेंगे। और बीटेक में, अब मैं इसके लिए बता रहा हूँ बीटेक में आप कौन सा है, ठीक है, स्पेशलाइजेशन आपका क्या था बीटेक में, है ना, बीटेक में आपका स्पेशलाइजेशन क्या था, और कॉलेज, आप कॉलेज देख सकते हैं। इसी इसी के लिए बात मैं कर रहा था, जो NIT IIT के अलावा भी कॉलेज है, देख सकते हैं। अलगप्पा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, गुंडई, तमिलनाडु, ठीक है। आंध्र आंध्रा यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। अब देख सकते हैं AIT NIT नहीं है। अन्ना यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, असम इंजीनियरिंग कॉलेज गुवाहाटी असम एंड वंस्थाली विद्यापीठ वंस्थाली राजस्थान, है ना, बापटला इंजीनियरिंग कॉलेज गुंटर आंध्र प्रदेश एंड भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, दुर्ग छत्तीसगढ़ एंड BIT मेसरा एंड BIT सेंद्री, ठीक है, बिट्स पिलानी, ये सारे एलिजिबल है। बिट्स पिलानी, पिलानी में हैदराबाद, गोवा, ये तीनों ब्रांच एलिजिबल है। एंड BBM इंजीनियरिंग कॉलेज गुजरात, देख सकते हैं। ये IIT NIT नहीं है, तब भी एलिजिबल है। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद, है ना, ये भी एलिजिबल है। और कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गुंडे, ये भी एलिजिबल है। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तिरुवनंतपुरम केरला, ये सब IIT NIT नहीं है, तब भी एलिजिबल है, ठीक है। डॉक्टर DY पाटिल बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र एंड DAIIST गुजरात, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर्मली वो भी एलिजिबल है ना। अब ये हो गया NIT जालंधर, ठीक है। और देख सकते हैं GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उत्तराखंड, ये भी एलिजिबल है। गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज, है ना, ये भी एलिजिबल है। एंड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, है ना, तिरसार त्रिशूर केरला एंड SBTI कानपुर, ये भी एलिजिबल है, देख सकते हैं। ट्रिपल IT तो एलिजिबल है ही, ट्रिपल IT सारे एलिजिबल हैं, देख सकते हैं। ट्रिपल IT सारे एलिजिबल है ना, ट्रिपल IT सारे एलिजिबल है। उसके बाद IITR IISCR, ये सब गवर्नमेंट, जितना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो वो तो एलिजिबल है। IISc IIST, इससे सारे एलिजिबल है, इसमें आप चेक कर सकते हैं। IIT IISCR, ये भी एलिजिबल है, देख सकते हैं सारे IIT एलिजिबल है। मैं IIT के बारे में नहीं देख रहा हूँ क्योंकि वो सारे एलिजिबल हैं, तो मैं वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सारंग, ठीक है, जो सोच रहे थे कि IIT NIT एलिजिबल नहीं है, IIT NIT के अलावा एलिजिबल नहीं है वो कॉलेज, मैं उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, है ना, तो आपका जो कॉलेज इस लिस्ट में आता है तो आप एलिजिबल है, इसको चेक आउट अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपका ये कॉलेज मतलब इस मतलब कि इस लिस्ट में आता है तो आप एलिजिबल हैं। मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ जो नॉन IIT बैकग्राउंड से है, ठीक है। बट आपका क्या होना चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो उसका फुलफिल होना चाहिए। प्लस इसमें हम बता रहे हैं कि आपका जो 2026 में ग्रेजुएट होने वाला है या हो गया है, ठीक है, मतलब कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला होगा, वही एलिजिबल है। बस बात बाकी, बस यही एक एक चीज था बताना, जो सोच रहे थे किसी का कि नॉन IIT और IIT के अलावा और बच्चे एलिजिबल है कि नहीं, तो वो भी एलिजिबल है। IIT जितना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है सारे, प्लस मतलब कि सारे IIT NIT ISC निफ्ट वगैरह सारे एलिजिबल है। बाद बाकी जो आपका मेंशन है इस लिस्ट में, वो भी एलिजिबल है। तो इसको आप फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद
एक और स्टेप है गेट। अगर आपका गेट हुआ है तो आप इसको अप्लाई मतलब डाल सकते हैं, ठीक है? मगर गेट क्या होना चाहिए, कौन-सा गेट कौन-सा ईयर में हुआ है, अगर आप 26 में गेट दिए हैं आप, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, इसका जो एप्लीकेशन डेट है अराउंड प 15 मतलब कि 25 मार्च, तो आपका गेट का जो रिजल्ट आ जाएगा 19 मार्च को आ जाएगा, तो वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं इसको गेट का स्कोर, उस समय अपडेट कर सकते हैं। अभी फिल करके रख सकते हैं और अगर जो 26 में गेट दिए हुए हैं, उसको आप अपडेट कर सकते हैं, इसमें गेट स्कोर कार्ड डाल सकते हैं। जो 25 में दिए हुए हो तो डाल ही सकते हैं, ठीक है? उसके बाद इसमें आप अपना डाल सकते हैं रिसर्च, डिटेल ऑफ रिसर्च वगैरह जो भी है, एंड डिटेल ऑफ को-करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एंड डिटेल वर्क ऑफ एक्सपीरियंस को तो आप इजीली डाल सकते हैं आप, मतलब कि एआई के हेल्प से डिसेंट तरीके से। एंड इसका एप्लीकेशन फीस 0 है, मैं बता देता हूँ कि इसका एप्लीकेशन फीस 0 है, ठीक है? तो अच्छे से आप सबमिट करें, उसके बाद इसको आके आप सबमिट कर सकते हैं। मैंने सारे स्टेप ए टू जेड मैंने बता दिया हुआ है, ठीक है? अगर आपका कोई क्वेरी रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूँगा, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना? इसको आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो एलिजिबल है। थैंक यू।